बहुत समय पहले अयोध्या के सम्राट बलहित बहु न्यायप्रिय, धर्मपरायण और वीर योद्धा थे। वह अपनी प्रजा से प्रेम करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से समय ने उनके राज्य को संकट में डाल दिया। बाहरी आक्रमणकारियों ने उनकी सेना को हराकर उन्हें राज्य से बाहर कर दिया। दुखी होकर वह अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए, परंतु उन्होंने अपना साहस नहीं खोया। राजा बलहित की पत्नी ही अत्यंत धर्मप्राण और तपस्विनी थी। वह न केवल अपने पति के प्रति समर्पित थी, बल्कि उनके गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर बहुत ही आशावान थी। एक दिन एक महान ऋषि ने भविष्यवाणी की, हे देवी, आपके गर्भ में एक महाप्राण, पराक्रमी, तेजस्वी और यशस्वी पुत्र पल रहा है। ये बालक न केवल अपने वंश को पुनः स्थापित करेगा, बल्कि चक्रवर्ती सम्राट भी बनेगा। इस भविष्यवाणी ने रानी में नव चेतना का संचार कर दिया। उन्होंने कठिनाइयों के बावजूद समय और विश्वास बनाए रखा। समय के साथ राजा बलहित का निधन हो गया, लेकिन रानी ने धैर्य नहीं खोया। अकेले जंगल में रहते हुए उन्होंने अपने पुत्र को गर्भ में सुरक्षित रखा और कठिन परिस्थितियों में भी अपने संकल्प को डिगने नहीं दिया। जब समय आया तो उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सागर। सागर बचपन से ही तेजस्वी, पराक्रमी और धैर्यवान थे। उनकी माता ने उन्हें न केवल शस्त्र विद्या सिखाई, बल्कि धर्म, न्याय और नीति के महान गुण भी प्रदान किए। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अत्यंत बुद्धिमान और शक्तिशाली बन गए। एक दिन जब सागर को अपने पिता के राज्य के विनाश की कहानी पता चली, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं अपने पितृभूमि का पुनः निर्माण करूंगा, अपने पूर्वजों का गौरव लौटाऊंगा और अपने राज्य को फिर से महान बनाऊंगा। युवा सागर ने अपने गुरुजनों और ऋषियों का आशीर्वाद लेकर युद्ध कला में निपुणता हासिल की। उन्होंने अपनी सेना बनाई और अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया। अनेक युद्धों के बाद उन्होंने अपने शत्रुओं को हराया और अयोध्या के सिंहासन पर फिर से अधिकार कर लिया। सागर ने केवल एक महान सम्राट बने, बल्कि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, इनमें अश्वमेध यज्ञ सबसे प्रसिद्ध था। उनके वंशजों में आगे चलकर राजा भागीरथ हुए, जिन्होंने गंगा को धरती पर लाने का महान कार्य किया। तो सर कथा अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो सा, और गलती हो तो क्षमा कर दो सा। तो